नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार उपाध्याय आज आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 390 लूट को बताना चाहता हूँ। लूट को भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के प्रथम प्रस्तर में परिभाषित किया गया है। इसमें कुल 3 प्रस्तर हैं। प्रथम प्रस्तर में लूट को परिभाषित किया गया। द्वितीय प्रस्तर में यह बताया गया है कि चोरी कब लूट होती है, जिसके लिए आपको दृष्टांत ये देखना होगा। तृतीय प्रस्तर में उद्दापन कब लूट होता है यह बताया गया, जिसके लिए आपको इसका दृष्टांत बी और सी देखना होगा। चोरी और उद्दापन का गंभीर रूप ही लूट होता है। यानी चोरी और उद्दापन में जब बल एवं हिंसा का प्रयोग कर दिया जाता है तो यही चोरी और उद्दापन परिवर्तित होकर लूट बन जाती है। इससे कि पहले की धारा में हमने चोरी और उद्दापन को बताया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लें। अब आपको इसके एक एक प्रस्तर को बताते हैं। पहला है लूट की परिभाषा है प्रथम प्रस्तर में। धारा 390 के प्रथम प्रस्तर में यह बताया गया है कि सभी प्रकार के लूट में या तो चोरी या तो उद्दापन होता है। यानी इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लूट चोरी और उद्दापन का गंभीर रूप होता है। यह इसका प्रथम प्रस्तर है। द्वितीय प्रस्तर में यह बताया गया है कि चोरी कब लूट होती है। यानी जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, उपाहति या सदोष अवरोध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, अथवा तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाहति, तत्काल सदोष अवरोध कारित करने के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है। और ये कार्य कुछ हम निम्नलिखित बिंदु बताएंगे। इनमें से एक की उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो तब यह कहा जाता है कि चोरी जो है वह लूट में परिवर्तित हो गई है। ये चोरी किस किस तरीके की होनी चाहिए, यानी यह निम्नलिखित बिंदु क्या क्या हैं। चोरी करते समय, चोरी करने के लिए, चोरी का सामान ले जाते समय या चोरी की वस्तु को ले जाने का प्रयत्न करते समय यदि ये कार्य किए जाते हैं तो यह माना जाएगा कौन से कार्य, मृत्यु, उपाहति, सदोष अवरोध कारित किया जाएगा, इसका प्रयत्न किया जाएगा। तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित किया जाएगा, भय कारित करने का प्रयत्न किया जाएगा। यदि इन चारों परिस्थितियों में तो यही चोरी लूट में परिवर्तित हो जाएगी। यानी इसका विश्लेषण ध्यान से देखकर इसको विश्लेषित किया जाए तो यही निकल रहा है कि चोरी में जब बल एवं हिंसा का प्रयोग कर दिया जा रहा है तो यही चोरी लूट में परिवर्तित हो जा रही है। किंतु इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि यह स्वेच्छा होनी चाहिए। यानी ये सारे बल एवं हिंसा का प्रयोग जो किया जा रहा है यह स्वेच्छा होनी चाहिए। यानी यदि यह आकस्मिक या दुर्घटनावश हो जा रहा है तो यह चोरी जो है यह लूट में परिवर्तित नहीं होगी। जैसे कोई एक उदाहरण देते हैं आपको। एक व्यक्ति वह चोरी करता है और एक व्यक्ति की जेब काटता है। जेब काटने के दौरान उसका ब्लेड जो है उसके पेट में लग जाता है, पेट में उसके चोट लग जाता है, कट जाता है। इस मामले में भी यह हुआ कि उसे केवल चोरी के लिए दायी ठहराया गया, क्योंकि उसने जो यह कार्य किया है वह स्वेच्छा नहीं किया। मतलब चोरी तो वह स्वेच्छा कर रहा है, लेकिन जो वह ब्लेड जो लग जा रहा है वह उसने स्वेच्छा नहीं किया, वह दुर्घटनावश हो गया। तो ये दुर्घटनावश कोई कार्य हो जाता तो वह
चोरी चोरी ही रहती है, वह लूट में परिवर्तित नहीं होती है। इसके लिए आपको एक वाद देते हैं, एडवर्ड्स केस है। इस मामले में भी यही होता है कि एक व्यक्ति एक टोकरी चुराने के लिए उसकी रस्सी काट रहा था और वो रस्सी काटने के दौरान जिसकी टोकरी थी उसके कलाई में लग जाता है और चोट लग जाता है, कट जाता है। इस मामले में भी न्यायालय ने उस अभियुक्त को चोरी के लिए ही दायी ठहराया, क्योंकि उसके द्वारा जो यह चोट पहुंचाई गई थी वह स्वेच्छापूर्वक नहीं पहुंचाई गई थी, वह आकस्मिक या दुर्घटनावश हो गई थी। इसलिए यह अभियुक्त चोरी के लिए ही दायी होगा, यह लूट के लिए दायी नहीं, यानी यह चोरी चोरी ही रहेगी, लूट में परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन इसका एक और वाद हम बताते हैं, हसरत शेख का वाद है, जिसमें इस मामले में दो व्यक्ति रहते हैं और वो आम की चोरी करने के लिए जाते हैं और चोरी करते समय आम के स्वामी को जब वो जग जाता था तो उसको डंडे से इतना मारते हैं, मारते मारते उसको बेहोश कर देते हैं। इस मामले में न्यायालय ने इन दोनों को चोरी के लिए नहीं बल्कि लूट के लिए दायी ठहराया, क्योंकि इन लोगों ने जो यह कार्य किया स्वेच्छा बले में हिंसा का प्रयोग किया, इसलिए इनकी चोरी लूट में परिवर्तित हो गई। अब आपको इसका दृष्टांत ए बताते हैं, जिसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति कार आता है या को दबोच लेता है और या को दबोच कर पकड़े रहता है और उसके कपड़े में से धन आभूषण जो भी हैं उसकी सम्मत के बिना बेईमानी पूर्वक निकाल लेता है। तो यह तो चोरी है, लेकिन यह जो कार्य कर रहा है वह उसे सदोष अवरोध कारित करके कारित करता है और उसके उपरांत यह कार्य करता है, इसलिए वह लूट में परिवर्तित हो जाता है। अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक व्यक्ति है वह एक ही घर में चोरी करता है और चोरी करने के बाद वह भागता है, जाने लगता है, जाते वक्त बी जग जाता है। ए बी के घर में चोरी करता है और चोरी करके जब जाने लगता है तो बी जग जाता है और उसका पीछा करता है, दौड़ाता है। दौड़ाने के दौरान वह एक पोटली में सब सामान बांधे रहता है और पोटली फेंक देता है। बी पा जाता है, फिर भी उसको दौड़ाए रखता है और फिर भी उसको दौड़ाया देखकर ए उसके ऊपर एक पत्थर से प्रहार करता ताकि उसका पीछा छोड़ दे और पत्थर से उसको मार देता, उसको चोट लग जाता है, वो घायल हो जाता है, रुक जाता है, भाग जाता है। क्या ए लूट के लिए दायी होगा? होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अब आपको हम बताते हैं उद्दापन कब लूट होता है। यह इसका तृतीय प्रस्तर है, जिसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध कारित करने का भय में डालता है, उद्दापन कारित करते हैं, उद्दापन कारित करने के लिए उद्दापन कारित करता है और इन सब कार्य के लिए उसे सदोष अवरोध, तत्काल मृत्यु और तत्काल उपहत के कारित करने के भय में उद्दापन करते समय इन सब के भय में डालता है और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है, क्या, कुछ संपत्ति धन देने के लिए, कि वह उद्दापन किए जाने की जिस वस्तु के लिए वह उद्दापित किया गया है, उद्दापन करते समय जब वह उस चीज़ की उद्दापन कर रहा वहीं उसे प्रदत्त कर दे, वह चीज़ उद्दापन जहाँ किया जा रहा वहीं उसे प्रदत्त कर दे। और ऐसा उद्दापन जब वह कारित कर रहा है तो अभियुक्त का वहाँ उपस्थित होना आवश्यक है, यानी जब वह भय में डाले गया जो व्यक्ति है उसका वहाँ उपस्थित होना आवश्यक है, वह व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित हो, यानी उसकी उपस्थिति में वह कार्य होनी चाहिए। यानी कि इसका हम विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उद्दापन में जब बल एवं हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है, जो उद्दापन है इसमें जब बल एवं हिंसा का
प्रयोग कर दिया जा रहा है, तो यही उद्दापन लूट में परिवर्तित हो जा रहा है। क्योंकि जो उद्दापन था उसमें 383 में उद्यापन को परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को साशय भय में डालता है, तब द्वारा भय में डाले गए व्यक्ति से मूल्यवान प्रतिभूत, संपत्ति या उससे हस्ताक्षरित मुद्रांकित कोई चीज़ की मांग करता है, जिसे वह परिवर्तित किया जा सके और उसे प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो वह उद्दापन है। लेकिन उद्दापन का जो कार्य था वह शारीरिक, मानसिक और ख्यात संबंधी क्षत कारित करने के लिए था। उसमें इस तरीके का भय यानी हिंसात्मक बल एवं हिंसा का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। उसमें कहा जा रहा था कि आपके ऊपर मानहानिकारक अपलेख प्रकाशित कर देंगे, नहीं तो ऐसा कार्य कर दो और तुमको मार देंगे या कुछ कर देंगे, धमकी भय में डाला जा रहा था। लेकिन यहाँ तत्काल और उसकी उपस्थिति में यह कार्य किया जा रहा है। जैसे आपको एक उदाहरण बताते हैं, एक वाई के ऊपर पिस्तौल तान देता है और कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है, सोने का चेन है, धन, आभूषण, जो भी है, तुम यहीं पर निकाल कर रख दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वह भयभीत होकर उस व्यक्ति को सब सामान दे देता है, जो भी उसके पास चैन, घड़ी, अंगूठी जो भी होता है दे देता है। तो यह माना जाता है उस व्यक्ति ने उद्दापन द्वारा लूट का अपराध किया है। अब इसके दृष्टांत को हम आपको बताते हैं, जिसमें ए या का या को राजमार्ग पर मिलता है और उसको पिस्तौल दिखाता है। पिस्तौल दिखाकर उससे कहता है कि अपनी थैली में मतलब जो भी कुछ रखा हुआ है वह उसे दे दे। परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली उसे दे भी देता है। थैली जब दे देता है और उससे कहता है कि और भी कुछ जो भी है वह उसे दे दे, नहीं तो उसे तत्काल उपहत कारित कर देगा। उसे यानी तत्काल उपहत कारित करने के भय में डालकर यह कार्य करता है। तो यह भी कहा जाता है कि उसने उद्दापन के द्वारा लूट कारित किया गया है। अतः यहाँ जो का कार्य है वह लूट माना जाएगा। इसी तरीके का इसका दृष्टांत सी भी है, जिसमें क्या होता है कि का राजमार्ग पर या से मिलता है और या के साथ उसका शिशु होता है, शिशु भी रहता है, और का उस शिशु को पकड़ लेता है और यहाँ पर उसको धमकी देता है कि यदि तुम मतलब जो आपके पास थैली है और जो भी उसके पास सामान है यदि वह उसे प्रदत्त नहीं करेगा तो वह उसके शिशु को वहाँ से नीचे खाई में, या एक कगार रहता है उसमें लिखा कगार के नीचे वह फेंक देगा। यानी कि इस प्रकार उसे भय में डालता है तत्काल, यानी उसका मृत्यु कर देगा, यानी कि उसको वहाँ से नीचे फेंकेगा, उसका मृत्यु हो जाएगा, यानी उसे उपाहति हो जाएगा। यानी तत्काल उसको भय में डालता है। परिणाम स्वरूप वो क्या करता है, या उसको जो भी संपत्ति उसके पास होती है वह दे देता है भयभीत होकर शिशु को बचाने के लिए। ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसका जैसे उद्यापन बताए हैं आपको ये बताएं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को, यानी उससे हितबद्ध यानी उसका बेटा या उसकी पत्नी भी उससे हितबद्ध व्यक्ति मानी जाती है, और उसको बचाने के लिए यदि वह सामान दे रहा तो यह भी माना जाएगा कि उसने उद्दापन के द्वारा लूट कारित किया है। थैंक यू, धन्यवाद।